Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 9 space mysteries। मतलब हम अब अर्थ के बाहर वाली दुनिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसको कहते हैं स्पेस। और स्पेस के अंदर भी अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, उसमें से एक प्लैनेट जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर सारी ह्यूमन बींग्स रहती है, उसको क्या बोलते हैं? अर्थ। तो अर्थ के जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते हैं जहाँ पर ह्यूमन लाइफ्स या फिर लिविंग बींग्स एग्जिट नहीं कर पाते हैं, उसको कहते हैं अलग प्लैनेट्स। और वो कहाँ पर है? स्पेस में है। और आज हम स्पेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो स्पेस के अंदर कितने सारे प्लैनेट्स होते हैं? सो फर्स्ट इज मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इतने सारे प्लैनेट्स होते हैं और उन प्लैनेट्स के बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेस। अब यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज दिए गए हैं, किसके ऊपर बेस्ड हैं? स्पेस के ऊपर बेस्ड है। मतलब स्पेस के बारे में आगे पढ़ने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हम जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा, उसके ऊपर हम टिक लगाने वाले हैं। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम? अब जो इतना बड़ा सोलार सिस्टम है उसके अंदर सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है जहाँ पर हॉट बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता है? सो दैट इज वीनस। वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। और जो फर्स्ट प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है। तो भी मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट नहीं है, ना ही मार्स सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? Venus. Venus is the hottest planet in the solar system. Which planet is called the red planet? अब पूरे सोलार सिस्टम में रेड प्लैनेट किसको कहा गया है, जो रेड कलर का दिखता है? सो दैट इज मार्स। मार्स को क्यों कहा गया है? बिकॉज मार्स हैज आयरन ऑक्साइड डस्ट। उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की बहुत सारी डस्ट पड़ी होती है, इसलिए वो कौन से कलर में हो जाता है, ज़्यादा कौन से कलर में दिखता है? लुक्स लाइक रेडिश कलर मोर। वो रेडिश कलर में ज़्यादा दिखता है, इसलिए उसको रेड कलर का प्लैनेट कहा गया है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। ओके, रेड कलर का प्लैनेट कौन है? मार्स। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द प्लैनेट? अब इतने सारे प्लैनेट्स है, उसमें से सबसे पावरफुल प्लैनेट किसको कहा गया है? सो दैट इज सैटर्न। सैटर्न को पूरे सोलार सिस्टम में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट कहा गया है और उसको टाइटल क्या मिला है? क्वीन ऑफ द प्लैनेट्स इज सैटर्न प्लैनेट। ओके। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम? अब हमारे पूरे सोलार सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? सो दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज ऑल्सो द फर्स्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। और वो जो होता है वो सन के बहुत ज़्यादा करीब होता है। सन सबसे ज़्यादा गर्म होता है तो मर्क्यूरी को भी वो साथ साथ में गर्म कर लेता है। उसके ऊपर कोई ऐसी एटमॉस्फेयर नहीं होती है जो उसके अंदर कोई मर्क्यूरी को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए जब वो रात हो जाती है तब क्या होता है, रात में उसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसको सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट माना जाता है जब वहाँ पर रात हो जाती है, और दिन में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट माना जाता है। और सबसे छोटा प्लैनेट भी कौन सा है? मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम? अब सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलार सिस्टम में? सो दैट इज जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। ओके, जुपिटर को सबसे बड़ा प्लैनेट माना गया है सोलर सिस्टम में। वॉट इज द सन? अब सन क्या होता है? सन के अंदर बहुत सारी हॉट गैसेस होती है जो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से चमकाती है, और वो क्या होता है? अ स्टार। अ स्टार इज द सन। सन को क्या माना गया है? एक तरह का सबसे बड़ा तारा माना गया है, जो अर्थ के ऊपर दिन में बहुत सारी सूरज की किरण आती है और वो हमको सनशाइन देता है। इसीलिए सन को क्या माना गया है? एक स्टार माना गया है। डे पर जब अर्थ पर दिन होता है तब सारी लाइट्स कहाँ से आती है? सन से ही आती है। वॉट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? जो हम जहाँ पर हम सब एग्जिट करते हैं, जहाँ पर अर्थ एग्जिट करती है, जहाँ पर सन एग्जिट करता है, वहाँ उस
उसकी गैलेक्सी को क्या नाम दिया गया है? उसकी गैलेक्सी को नाम दिया गया है मिल्की वे। मिल्की वे इज़ अ ग्रीक माइथोलॉजी से इस ये पता चला है कि अवर गैलेक्सी नेम इज़ मिल्की वे। उस गैलेक्सी को क्या कहा गया है? मिल्की वे कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, नाइट कलर्स होते हैं, मॉर्निंग कलर्स होते हैं, स्टार्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, इसीलिए उसको मिल्की वे कहा गया है। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलार सिस्टम? अब सोलार सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, कितने प्लैनेट्स अभी सोलार सिस्टम में है? सो देयर इज 8 प्लैनेट्स इन सोलार सिस्टम। 8 प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलार सिस्टम। 8 प्लैनेट्स अब कौन कौन से? लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहती है, वो कौन सा प्लैनेट है? थर्ड प्लैनेट है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेपच्यून सबसे लास्ट प्लैनेट है, मतलब 8th प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। और फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। विच प्लैनेट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोलार सिस्टम? अब जो प्लूटो था उसको पहले ही सोलार सिस्टम में से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि अब उसको प्लैनेट के अंदर नहीं लिया गया। लेकिन पहले कितने प्लैनेट्स थे? 9 प्लैनेट्स थे, पर बाद में कितने प्लैनेट्स हो गए? 8 प्लैनेट्स हो गए, क्योंकि प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया प्लैनेट्स में से। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार? जब हम इवनिंग में, मतलब जब शाम हो जाती है, तब तारे के जैसा कौन सा प्लैनेट चमकता होता है जो हमको दिखता है वो स्टार? सो दैट इज वीनस। वीनस एक ऐसा स्टार है जो हमको अर्थ पे से कभी कभी नेकेड आइज से भी देखने को मिलता है। ये एक ऐसा स्टार है। सो वीनस इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार फॉर अवर अर्थ। अर्थ पे जितने भी रहते हैं उसने कभी ना कभी वीनस स्टार को तो ज़रूर देखा होगा, वो इतना शाइनिंग स्टार है। वीनस बहुत ज़्यादा शाइन करता है। सो डू यू नो, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से डिटेल में स्पेस के बारे में। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई। इट इज सम टाइम विजिबल टू द नेकेड आइज। जो वीनस है वो सबसे ज़्यादा चमकदार प्लैनेट माना गया है पूरे हमारे स्काई में। जितना भी स्काई है जो हम अर्थ पर देख सकते हैं, और कभी कभी अगर ऑर्बिट सही हो तो हमको वीनस नेकेड आइज से देखने को भी मिलता है, मतलब हम अपनी आंखों से वीनस को देख सकते हैं। Mercury takes only 88 days to go around the sun। अब आप सबको पता है कि अर्थ भी रिवॉल्व करता है, वैसे मर्क्यूरी भी सन के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, और उसको कितने दिन लगते हैं? 88 डेज ही लगते हैं सन का राउंड लगाने में। अगर सन को अगर वो राउंड करता है तो कितने दिन में कर सकता है? खाली 88 डेज में, क्योंकि वो फर्स्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। जुपिटर इज 1300 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। जो हमारा अर्थ है उसके भी बहुत ज़्यादा टाइम्स बड़ा है जुपिटर। जुपिटर को सबसे बिगेस्ट प्लैनेट भी कहा गया है, इसीलिए वो कितना बड़ा है अर्थ से? 1300 टाइम्स अर्थ से बड़ा है। सो आज हमने स्पेस के बारे में स्टडी की और सीखा कि बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, मून्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, लाइक सन होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।